बिहार के हाजीपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने को लेकर विवाद में युवक की हुई पिटाई। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। दिल्ली में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने आरएलएल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। बीजेपी नेता विनोद तावड़े भी साथ मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने की हैं अटकलें। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग आज जारी करेगा नई मतदाता सूची। एसआईआर के बाद मतदाता सूची का होगा प्रकाशन। उत्तराखंड के देहरादून में आई लव मोहम्मद पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट से विवाद हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम संगठन के लोगों ने थाने के बाहर जबरदस्त नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर के लगाए आरोपों को तथ्यहीन बताया। प्रशांत किशोर की अरविंद केजरीवाल से की तुलना। गाजा संघर्ष को खत्म करने के राष्ट्रपति ट्रंप के पहल का पीएम मोदी ने किया है स्वागत। कहा, इससे वेस्ट एशिया में शांति विकास का रास्ता खुलेगा। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने सवाल उठा दिए हैं। पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के बरेली में इंटरनेट सुविधा बहाल की गई। हिंसा के बाद शनिवार शाम से बंद था इंटरनेट। महाराष्ट्र के नासिक में जेल से छूटने पर हत्या के आरोपियों ने हथियार के साथ निकाला जुलूस। पुलिस ने सभी पर दर्ज किया केस, गिरफ्तार किया, निकाली आरोपियों की परेड। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल के काफिले की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। बाल बाल बचे कार सवार लोग। आज नवरात्रि की महाअष्टमी का है दिन। देश भर में देवी मंदिरों में मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना। लग रहे हैं जय माता दी के जयकारे। मुंबई से सटे डोंबिवली में ढक्कन खुले होने की वजह से बच्चे की ड्रेनेज में गिरने से मौत। खबर, सड़क पर पानी भरने के चलते हुआ यह हादसा। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू को जान से मारने की धमकी मिली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब समेत 8 देशों ने गजा युद्ध खत्म करने के ट्रंप के प्रयासों का किया स्वागत। सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने साझा किया बयान जारी। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से आर्म्स सप्लायर को देसी कट्टा और एक पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। अवैध हथियार बनाकर लोगों को बेचता था यह आरोपी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हुआ। कुछ दिन से एम्स में चल रहा था इलाज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुआ जख्मी। पंजाब के जालंधर में बेखौफ अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में मेडिकल की दुकान में लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस गिरफ्त में एक आरोपी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़। 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। दोनों पुलिस की गोली से जख्मी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के होर्डिंग लगे। होर्डिंग पर लगाई गई बुलडोजर की तस्वीर। बिहार के सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाश चरौद के निम्बाड़ी में सीएसपी संचालक श्रवण कुमार राय की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना का सीसीटीवी आया सामने। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर पथराव किया। कई लोग जख्मी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के बांका में दुर्गा पूजा की खरीदारी कर रहे ग्राहकों में अफरा तफरी का माहौल। कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। 10 लाख की संपत्ति हुई राख। मध्य प्रदेश के सतना में मोटरसाइकिल में वेल्डिंग का काम करते समय अचानक से ही आग लग गई। मौके पर लोगों ने बुझाई आग। बाइक पूरी तरह से जली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिस्ट्री शीटर का जन्मदिन मनाना पुलिस वालों को भारी पड़ गया। चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित। वीडियो सामने आने के बाद हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के रायसेन में नवरात्रि पर लगाई गई 4 धाम की विशेष झांकी। श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भारी भीड़। भोपाल में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में हेलमेट को लेकर हुआ है पूरा बवाल। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट वितरण कार्यक्रम को लेकर आयोजन हुआ था। एशिया कप में शानदार जीत दर्ज करने के बाद मुंबई स्थित अपने घर पहुंचे कप्तान सूर्य कुमार यादव। पटाखे और ढोल नगाड़े के साथ हुआ उनका स्वागत। बिहार के मुजफ्फरपुर में शादीशुदा महिला का प्रेमी के दरवाजे पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया। उत्तर प्रदेश के गजरौला में बदमाशों को पकड़ने के लिए गजरौला पुलिस ने खुद ही लगा दिया जाम। बदमाश फिल्मी स्टाइल में गाड़ियों को ठोकते हुए फरार हुए। उत्तर प्रदेश के बरेली में रामलीला महोत्सव में पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बरेली हिंसा में कार्रवाई के लिए सीएम योगी की तारीफ की। सीएम योगी को बताया अर्जुन। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में झुग्गी में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला अस्पताल में पार्किंग शुल्क को लेकर गर्भवती महिला के परिजनों और स्टाफ में हुई है मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया केस। देहरादून में शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर हिंदू युवती की हत्या की गई। पुलिस ने 20 दिन के बाद मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों समेत 3 को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। एक आरोपी गोली लगने से हुआ जख्मी। बाबा चैतन्यानंद पर पूर्व मुस्लिम छात्रा ने अत्याचार का आरोप लगाया। कॉलेज में दबाव और निगरानी का किया खुलासा। पूर्व मुस्लिम छात्रा का चैतन्यानंद की करीबी 2 महिलाओं पर बाबा को फेवर देने का, दबाव बनाने का है आरोप। कॉलेज में नंबर पाने के लिए पैसे की मांग। आज नवरात्रि की महाअष्टमी पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। महागौरी की पूजा में लीन हुए हैं भक्त। मुस्लिम छात्रा ने बाबा चैतन्यानंद पर वॉशरूम में कैमरा लगाने की आशंका जाहिर की, जिसका पूरा एक्सेस चैतन्यानंद के पास होता था। चैतन्यानंद के मोबाइल पर बाथरूम के कैमरे की फुटेज डायरेक्ट पहुंचती थी, जिसे चैतन्यानंद लाइव देखता था। छात्रा ने चैतन्यानंद के करीबी महिला गीतांजलि पर गंभीर आरोप लगाए। गीतांजलि छात्रा को बाबा के साथ गलत काम में साथ देने के लिए कन्विंस करती थी।
चैतन्य नंद की करीबी महिला गीतांजलि लड़की के परिवार की फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने का लालच देती थी। भाई बहन की लाइफ सेट करने की बात कही जाती थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक युवक ने अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान खौफनाक कदम उठाया। कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या की। हर चुनौती के लिए तैयार भारतीय सेना उत्तरी कमान ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो किया है शेयर। एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत पर बलूचिस्तान के लोगों ने खुशी मनाई है। पाकिस्तान की हार पर मनाया गया जश्न। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा की धूम। लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए। आतंकवाद निरोधी दस्ता मौजूद रहेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में महिला पुलिसकर्मी ने ड्यूटी के बीच पारंपरिक ड्रेस पहनकर किया गरबा। कहा, ड्यूटी पर रहकर ही हम सबकी होगी सुरक्षा, यही असली खुशी। हैदराबाद में बथुकम्मा उत्सव की है धूम। महिलाओं ने सरूर नगर स्टेडियम में किया पारंपरिक नृत्य। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शारदीय नवरात्र में सभी मंदिरों में भक्त उमड़े। गोरखपुर के कुसमी जंगलों के बीच में बुढ़िया माई मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे हैं भक्त। दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्य नंद के एक सहयोगी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर यौन शोषण का शिकार एक छात्रा के पिता को धमकाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुर्गा पूजा के लिए अनोखा पंडाल। 40 फीट के मोर की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते 20 दिनों से भेड़िए की दहशत है बरकरार। वन विभाग की कई टीमें दिन रात बचे हुए भेड़ियों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार हुई तेज। भेड़ियों की तलाश के लिए अब ड्रोन की ली जा रही है मदद। बुलडोजर एक्शन पर उत्तर प्रदेश के मंत्री का बड़ा बयान। बरेली पहुंचे योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ बोले, बुलडोजर आगे भी चलेगा। बिहार के सीतामढ़ी में त्योहारों को देखते हुए नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अलर्ट मोड में एसएसबी जवान कर रहे हैं निगरानी। उत्तर प्रदेश में अराजकता और उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान। दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देश भर से आए यात्री माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आई लव मोहम्मद पर बयान दिया। बोले, मुसलमान जज्बात में आकर कोई कदम ना उठाए। मौलाना तौकीर रजा समेत सभी को रिहा किया जाए फौरन। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। हिंसक जिहाद के लिए मुजाहिदीन आर्मी बनाने के आरोप में 4 गिरफ्तार। सरकार गिराकर शरीयत लागू करने के प्लान का है आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से अजीबोगरीब मामला आया सामने। मॉडर्न बहू ज्यादा ज्वेलरी पहनकर जाती थी जिम, तो सास ने सबक सिखाने के लिए बदमाशों से करवा दी लूट। 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेटे का मुंडन कराकर लौट रही मां बहन समेत 5 लोगों की मौत हुई। सड़क किनारे खड़े परिवार को तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंद दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में बड़ा पर्दाफाश। एक व्यक्ति पर 50 करोड़ से ज्यादा की बीमा क्लेम के लिए पहली पत्नी, मां और पिता की हत्या का संगीन आरोप। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 8 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। प्रॉपर्टी डीलर को कॉल कर 5 करोड़ की मांगी थी फिरौती। बिहार के वैशाली में कटाव पीड़ितों से के समर्थन में उतरी कांग्रेस विधायक ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ितों को राहत देने की मांग के लिए सड़क पर दिया धरना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बताया नौसिखिया नेता। कहा, जनता फिर से एनडीए की ही सरकार बनाएगी। गाजियाबाद में रामलीला मेले में सो रहे लोगों को नशे में धुत कार चालक ने रौंदा। 3 लोग हुए जख्मी। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पहुंचे मुंबई। एयरपोर्ट पर उमड़ा फैंस का सैलाब। एशिया कप ट्रॉफी विवाद में हुआ बड़ा खुलासा। एसीसी उपाध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और मुबाशिर उस्मानी के समझाने के बावजूद नहीं माने थे मोहसिन नकवी। आज से महिला क्रिकेट विश्व कप की होगी शुरुआत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 47 साल के बाद आईसीसी महिला विश्व कप जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को किया आतंकवादी संगठन घोषित। लॉरेंस गैंग पर कनाडा में हत्या और रंगदारी के हैं कई आरोप। व्हाइट हाउस में हुई नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात। नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री से फोन पर दोहा में हुए हवाई हमले के लिए माफी मांगी। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के डोनेस्क के एक इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करते हुए किया बड़ा दावा। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में लोगों की आवाज दबाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं हुई ठप। फिर भी पीओके में बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। उत्तर कोरिया का संयुक्त राष्ट्र को बड़ा संदेश। कहा, हम परमाणु कार्यक्रम कभी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के दौरान इजरायल के लोगों ने किया प्रदर्शन। गजा से सभी बंधकों को वापस लाने की मांग। कीव पर रूस का बड़ा हमला। 4 की मौत, 67 हुए जख्मी। कीव पर 12 घंटे तक 600 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों से किया गया हमला। जेलेंस्की की पश्चिमी देशों से रूस से तेल और गैस का कारोबार बंद करने की अपील। जेलेंस्की बोले, कारोबार के पैसे से रूस को युद्ध के लिए मिल रहा है फंड। रूस ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों को लेकर अमेरिकी तकनीक के सपोर्ट पर उठाए सवाल। रूस ने पूछा, यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें मिलने पर क्या अमेरिका लक्ष्य के तकनीकी जानकारी इसकी देगा। रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने की एक नए युद्ध की चेतावनी। कहा, अगर यूरोप और नेटो ने ये तनाव बढ़ाया तो ये युद्ध बड़ी जंग में हो जाएगा तब्दील। नेटो ने पूर्वी यूरोप में अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री अभियान शुरू किया। रूस के ड्रोन अटैक को रोकने के लिए एयर डिफेंस की बढ़ाई गई तैनाती। यूक्रेन ने एंटी लैंड माइन संधि से बाहर निकलने की पूरी तैयारी की। यूक्रेन ने 1997 की एंटी लैंड माइन संधि से बाहर निकलने की योजना बनाई।
गजा में इजराइल के ताजा हमलों में 79 लोगों की है मौत की खबर। हमास का बयान, इजराइल ने 2 बंधकों के साथ उनका संपर्क टूट गया है। ईरान में मोसाद एजेंट बहमन चुबियसल नाम के एक व्यक्ति को दी गई फांसी। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के मामले में किया था गिरफ्तार। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अंतरिम सरकार ने शुरू की जांच। शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड और पूर्व मंत्री दीपक खड़का की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। वियतनाम में चक्रवाती तूफान ने मचाई है तबाही, 6 लोगों की मौत की खबर। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म द राजा साहब का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में डबल किरदार निभाते नजर आएंगे प्रभास। भाई अरबाज खान और भाभी शुरा खान की बेबी शावर में भारी सिक्योरिटी के साथ पहुंचे सलमान खान। खान फैमिली ने इस बेबी शावर को धूमधाम के साथ मनाया। धनश्री वर्मा ने राइज एंड फॉल में युजवेंद्र चहल के बारे में एक और चौंका देने वाला खुलासा किया। धनश्री का है दावा, शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही धोखा देते हुए पकड़ लिया था, तभी लग गया था कि नहीं चल पाएगी शादी। सैयारा के बाद फिर से रोमांटिक हीरो बनकर आएंगे अहान पांडे। अली अब्बास जफर की यशराज फिल्म की एक्शन रोमांस फिल्म में दिखाई देंगे अहान। रणबीर कपूर जल्द ही डायरेक्शन की दुनिया में रखेंगे अपना कदम। एनिमल पार्क पर अपडेट देते हुए बोले, साल 2027 में फिल्म की शूटिंग हो सकती है शुरू। एल्विश यादव ने बिग बॉस 19 से आवेश दरबार को बाहर किए जाने को गलत बताया। बोले, आवेश को बाहर निकालना अनफेयर है, उन्हें रखना चाहिए था आगे। हुमा कुरैशी की सिंगल सलमा का पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म में उनके साथ सनी सिंह और श्रेयस तलपड़े भी आएंगे नजर। फिल्म 31 अक्टूबर को होगी रिलीज। माता की चौकी में जमकर नाची एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया। बताया नवरात्रि के 9 दिन के फायदे। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल के बर्थडे पर हलवा बना जंग का मैदान। नेहल बसीर में हुई बड़ी लड़ाई। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए अल्जारी जोसेफ जेडिया ब्लेड्स को वेस्टइंडीज टीम में जगह मिली। इंग्लैंड के पेस बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किसान आंदोलन में टिप्पणी को लेकर मानहानि केस में कंगना रनौत को पंजाब की भटिंडा कोर्ट से बड़ा झटका। पेरिस फैशन वीक के लिए आराध्या के साथ पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय को देखकर इमोशनल हुई एक फैन। हिमाचल में धुरंधर फिल्म की शूटिंग, रणवीर सिंह और यामी गौतम कसौली पहुंचे। सनावर स्कूल में फिल्माए जा रहे हैं सीन। और एक्टर रणबीर कपूर मुंबई के एक दुर्गा पंडाल में फिल्म मेकर और अपने दोस्त अयान मुखर्जी के साथ नजर आए। उन्होंने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया।